मान साहब से बहुत मस्त इंटरेक्शन, उधर उसी पे ही आ रहा था मैं भी। हाँ, तो मान साहब की वैनिटी के बाहर से हम जा रहे थे, तो मेरे को पता चला कि मान साहब की वैनिटी है। तो बाहर उनके लोग खड़े थे, मैंने कहा कि मेरे को एक बार मिलना है। तो उन्होंने बोला कि क्या कह रहे हो? नहीं अभी तो नहीं, ऐसे करके वो थोड़ा कुछ बोल रहे थे। पीछे से उनके शायद मैनेजर हैं वो, तो मैनेजर आ रहे थे। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि ये मैनेजर साहब हैं, आप इनसे बात करो, ये मिलवा सकते हैं, हम नहीं कर सकते कुछ। तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, जो उनके मैनेजर थे या जो भी थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताओ। तो मैंने कहा कि मेरे को मिलने का मन है एक बार बस। तो कह रहे अच्छा मान साहब से मिलना है? तो बोले आओ आ जाओ। तो फिर वो लेके वैनिटी के अंदर चले गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा भाई मेरे को ना, कि मान साहब ये रैप की इंडिया की नई सेंसेशन है वो करके। और मैं सोच रहा था नए यार लड़के हैं, नाम कमा रहे बढ़िया। कि ऐसे इतना मत बोलो यार, लग रहा है तो कुछ। मैं फुल नर्वस हो रखा था, तो मैं बस पूरे टाइम ऐसे करके ही खड़ा था। वो समझा रहे थे, वो बोल रहे थे। फिर उन्होंने क्या बोला समझा उन्होंने? भाई हाँ, तो उन्होंने मेरे को वही है, पहले तो ऐसे आशीर्वाद वगैरह दिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप इतने टाइम से कर रहे हो, मेरे फादर बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, बहुत पहले से। और आज भी मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा, तो वो वही सेम एनर्जी, वही एक बार पहले उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी हुई है लाइव। मेरे को परमीश पाजी ने इनवाइट करा हुआ था, सदा का बर्थडे था। हाँ, तो उधर इनवाइट करा हुआ था, तो उधर परफॉर्म करा था मान साहब ने। तो वो परफॉर्मेंस मैंने देखी हुई थी। बट फिर उसके बाद मैंने वहाँ भी देखी, तो इतनी एनर्जी से गाते हैं लोग। बोलते हैं भाई कि वो 7-7 घंटे परफॉर्म कर लेते हैं भाई। वाह। और वो मतलब इस एज में भी। तो मैंने वही बोला कि मेरे को थोड़ी सी आपसे टिप्स चाहिए कि मतलब ऐसे कैसे है वो करके। तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें बोली। उन्होंने मेरे को बोला कि परफॉर्मेंस चाहे 5 मिनट के लिए मिले, चाहे 10 मिनट के लिए मिले, चाहे आधे घंटे के लिए मिले, हमें निभानी बहुत अच्छे से है। हमें ये नहीं सोचना कि यार 5 मिनट है तो ऐसे कर देते हैं, ये है वो है। वो उसमें भी आप इतनी जान डाल दो कि लोगों को लगे, कि लोगों को दिखे कि आप दिल से करना चाहते हो, और वो आप दिल से करो। उन्होंने मेरे को ये वाली एक सजेशन दी, ये गाइडेंस दी। और वही उन्होंने बोला कि हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना है, हमेशा हम्बल रहना है। जितना आप प्यार ले सको लोगों से, उतना आपको प्यार लेना है। जितना आप प्यार दे सको उतना देना है। कि लोग आपको पहचान रहे हैं तो ऐसे नहीं कि अरे पहचान लिया है, वो फ़ोटो नहीं है, वो ऐसे नहीं। मिलो, जाओ उनसे मिलो, उनसे बात करो, आपको खुद को अच्छा लगेगा। क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए थोड़ी, वो तो प्यार करते हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं ना फ़ोटो खिंचाने। सही बात तो है। आपको उतना अच्छा लगेगा। और वो चीज़ मैंने उनके अंदर भी देखी कि मेरी टीम के भी जितने लोग थे वो वैनिटी से जब बाहर निकले, जब अंदर जा रहे थे, तो मुझे ये बोला गया था कि आप अकेले ही जाना। बट जब वो बाहर निकले तो वो पर्सनली खुद जाके वो सबसे मिले। और वो वाली चीज़ वो दिखी, वो वाली चीज़, वो एक सीखने को मिली कि जब मतलब वो ऐसी पर्सनैलिटी यार, कि मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने क्या-क्या कर रखा है। उनको गद्दी मिली हुई है, वो क्या। और फिर उसके बाद वो चीज़ इसलिए ही है क्योंकि वो दिल से वो वाली चीज़ निभाते हैं, वो चीज़ वो दिल से मानते हैं। फिर उसके बाद बात हुई, ऐसे हुआ। फिर उन्होंने मतलब वही है कि मैं बहुत छोटा था, उन्हें पता चला कि मैं बहुत छोटा हूँ और हाफ़ एज भी नहीं है मेरी तो उनसे, है ना? तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो फ़ोटो खींचनी थी। तो वैसे वो बैठे हुए थे, आप बैठ ऐसे करके, तो मैं इधर नहीं बैठ सकता था ऑब्वियसली, तो मैं नीचे बैठा हुआ था। तो वो कह रहे अरे नहीं क्या कर रहा है वो करके, वो ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं बैठा। फिर हमने फ़ोटो ली, फिर जा रहा था, मैंने कहा शुक्राना करके मैं जाने लगा। तो उन्होंने मेरे को रोका कि रुको। उन्होंने भाई अपना पर्स खोला, उसमें से मेरे को भेंट दी उन्होंने बख्शिश दी मेरे को। और वो ब्लेसिंग्स थी, वो आशीर्वाद था। वो भी प्रिजर्व कर रखा है आपने? हाँ, वो रखा हुआ है मेरे पास, ध्यान से संभाल के रखे हुए हैं। वो खर्चा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो कभी नहीं होएगा। वाह यार वाह। भाई बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहा आपका, इसका मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे आपका। बहुत सुंदर। तो अच्छा भाई, थोड़े अपकमिंग कोलैबोरेशंस बता दो, किसके साथ होने वाला है, क्या होने वाला है, या आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके खुद के? हाँ, मतलब अभी एक ईपी, जैसे मैंने बताया कि वो ईपी प्लान कर रहा हूँ। उस ईपी में 3 गाने हैं। तो वो तीनों सोलो है? हाँ, वो तीनों सोलो है, वो तीनों सोलो ईपी है। और अभी बस आज लेट भी आपके इधर आने के लिए इसलिए हुआ क्योंकि सुबह मैं शूट से फ्री हुआ था। हाँ, तो सो के आए हो? नहीं नहीं, नींद नहीं हो पाई है। वही बहुत कम हो पाई है, तो झूठ क्यों बोलूँ। ऐसा हुआ कि जगे रहे, नैप ली 11 बजे, ठीक है, टाइम पता चला कि जाना है, उठे। फिर ऐसा लगा यार नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रखी है,
10-15 मिनट और सो जाते हैं, और वो थोड़ा लंबा खिंच गया। हाँ, तो बस ये वाला इशू हुआ। फिर उठते ही मैंने सबसे पहले भाई को कॉल करी, मैंने कहा कि बस आते हैं फटाफट। तब आप उठे थे? हाँ, ये वाला सीन। हाँ। वैसे कह रहा भाई बस निकल ही रहा हूँ 5 मिनट। नहीं, फिर मैं निकला भाई, 5 मिनट में निकल गया था। हाँ, मैं फटाफट शावर लिया एक और फटाफट निकल गया, ये वाली चीज़ थी। हाँ, मैं अपने घर भी नहीं गया भाई, मैं 3 दिन से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ, क्योंकि मेरा 2 दिन शूट चल रहा था, इसी ईपी का शूट, जिस ईपी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं एक गाना 2 दिन में निपटाता था, अब मैंने 3 गाने 2 दिन में निपटाए हैं। और आपकी भाई पिछली वाली भी जो ईपी थी, हर गाना एक गाने से लिंक था, एक स्टोरी आप कहते हो। तो इस बार की स्टोरी बताता हूँ। इस बार की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले वाले उसमें भी ये था कि वो ना मेरी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं ये सारी, क्योंकि मैं गाने मेरे रियल इन्फ्लुएंस पे होते हैं, कि जो चीज़ें मैंने बड़ी यंग एज में भाई दिल विल तोड़वा के बैठे भाई हो। हंसती रहे तू का क्या सीन हुआ था? यार मेरे साथ ना ये सीन हुआ है कि मेरे ज़्यादा रिलेशंस नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी तो उम्र भी कितनी है वैसे। हाँ, बट जो भी इक्का दुक्का रहे हैं, तो वो काफ़ी ना ऐसे रहे हैं कि वो काफ़ी थोड़ा सा मेरे को मैच्योर करने में थोड़ी हेल्प हुई है। कितने साल का था भाई वो मतलब 4-5 साल से मान लो, ऐसे वाला सीन। हाँ, तो ये वाली चीज़ की जब हम अपार्ट हुए थे, तो ये हुआ था कि गलती मेरी थी, ठीक है, जो मेरे को बाय टाइम रियलाइज़ हुई कि गलती मेरी थी। तो जब भी मैं गाने बनाए हैं, आप कभी भी गाना सुनोगे ना मेरा, कोई भी हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो हंसती रहे तू हो, चाहे वो रिहाई हो, चाहे वो कामिल हो, उन सब में मैं ब्लेम अगले इंसान को नहीं करता हूँ, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं नादान था, मैं छोटा था, ये वाली चीज़ है। तो हंसती रहे तू में भी कि मैं करता दुआ कि हंसती रहे तू, और रिहाई में कि ले ले तू रिहाई ले ले मेरे तो, कि अपना ख्याल रखी ही रही है, कि मेरे से रिहाई ले लो, कि मेरे को पता है कि मेरा माड़ा दिल है, ठीक है, और आप नहीं संभाल सकते माड़ा दिल, तो आप 2-2 ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ लगाव करते हो, मेरे साथ आपको मेरे से प्यार है, तो आप बस मेरी चिंता में मेरे साथ हो, बट अपना नुकसान मत करो। वो इस थॉट पे था। और कामिल भी ऐसे ही था कि कहानी ना कामिल कर पाया मैं, ये वाली चीज़, मैं कामिल नहीं कर पाया कहानी, कामिल मतलब कंप्लीट, तो कहानी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई आप यहाँ हो और आपके कोलैबोरेशन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सलीम भाई के साथ कोलैब करा, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, परमीश पाजी के साथ करा, और अब आप द लेजेंड के साथ कोलैब कर रहे हो, हनी पाजी के साथ। कुछ बताओ यार। मतलब ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि अलग ही कृपा है बाबा की ना। भाई मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा ना 3-4 साल पहले एक गाना आया था जो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके डाला था, वो आज भी मैंने हटाया नहीं है। वो पापा ने फ़ोन से शूट करा था, फ़ोन पे मैंने उसकी वीडियो एडिट करी थी, फ़ोन पे रिकॉर्ड करा था, फ़ोन पे बीट मिक्स मास्टर ये सारी चीज़ें करी थी। और उस गाने की भाई मेन लाइन थी कि मैं वक्त में जाना चाहूँ आगे जैसे साल 3-4, मेरे लोग खड़े हैं आगे, मैं स्टेज रहा चीर फाड़, मैं दे रहा ऑटोग्राफ, रिकॉर्ड पे फ़ोन है लाख, और अब तारों की आंखों से आंखें मिला के मैं कर सकता बात। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।